जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कानाशी टेक पर। तो आज हम आ गए हमारे 15 वाले अध्याय पर श्रीमद् भागवत गीता के। ओके, तो जैसा कि आप जानते ही है, मैं पहले संस्कृत उच्चारण करूंगा, उसके बाद उसका जो हिंदी अर्थ लिखा है वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ठीक है, तो आप उससे समझ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच उधर्वमूलमथ शाक्मश्वतथ प्राहुर्वयम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्व प्रसत्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विश्वप्रवाला। अधश्च मूलान्नुसंतानि कर्मनुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोक में व्याप्त हो रही है। न रूपमस्य तथोपल भयते नानतो न चादिनीर च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेन सुवीर्ण मूल मसंगक्षत्रेण द्रणेन छित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर ततपद तत्परिमार्गितव यस्मि एकता न निर्वन्ति भूय तमेव चाज्ञ पुरुष प्रपज्ञे यत प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संदोषा अध्यात्म नित्य विनिकृत कामा। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख सज्ञे गर्वच्छन्न मूढ़ा पद्मव्य ततो। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न त्वबधासयते सूर्यो न शांखो न पावक यद्वा न निर्वन्ते तदत्ताम परम मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममेवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन मम षष्टि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संज्ञानि वायुर्गन्धा निवास्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत चक्षु स्पर्शन च रसन घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विश्वायनुसेवते। यह जीवात्मा श्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंत स्थित व्यावापि भुंजान व गुणावितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिन चैन पश्यन्ता मन्य विस्तर यतन्तो अप्रकृतामनो नैन पर पश्यन्त चेतस। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगत तेजो जगद्दास्यते अखिलम यच्चन्द्रमसि यच्चानमो तत्ते जो विविध मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामा विषय च भूतानि धारायामोजसा पुष्पाणि च औषधि सर्वो सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैष्णवरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पंचमन्ना चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्व चाह हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान मपोहन च वेदैश्च सर्वैर्मेव वेद्यो वेदांतकृ देव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अत्यंत अंतर्यामी स्वरूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके
शरचराश्चर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष परमात्मे तयो दाहत यो लोकत्रयमा विषय विभक्तर्ग ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा। यस्मात् शर्मति तो अहम ईश्वरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामे एव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद्यजति मां सर्व भावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतम शास्त्र मुक्त मया नज्ञ एतदुबुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुप्त निष्तषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। ओम नमो नारायण नमः। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।